हेलो पीपल। तो मैं इस वक्त हूँ पुणे में और अभी वक्त हुआ है 11:30। तो मैं आपसे सच बोलूँगा गाइस, एक्चुअली प्लान था हिच हाइकिंग का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया मुंबई से, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी वजह है। पहली तो ये है कि अभी कोविड टाइम से कोई लिफ्ट देता नहीं है, और दूसरी बात ये है कि लाइक 2 घंटा वेट करने के बाद जब मुझे बस नहीं मिली, तब मुझे फाइनली वहाँ से जब मुझे लिफ्ट नहीं मिली तब मैंने एक बस लिया, और उस बस ने 2.5 घंटे में मुझे अभी पूना उतार दिया। तो अब इस वक्त मैं हूँ पुणे हाईवे NH48 पर, और बस फेयर था 250 रुपीज़। तो चलिए अब मैं अपना लक ट्राई करता हूँ, अब शायद यहाँ से मुझे लिफ्ट मिले। तो ये परफेक्ट स्पॉट है लिफ्ट मांगने के लिए। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों मैंने हिच हाइकिंग का वक्त नाइट टाइम में चुना, लाइक रात में। क्या होता है ना कि रात में बहुत रिस्की होता है हिच हाइकिंग करना, बट मैंने एक चैलेंज का एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर जो है उन्होंने मुझे DM किया इंस्टा पे और कहा शायन आप नाइट में हिच हाइकिंग का वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत कम व्लॉगर्स बनाते हैं और मुझे नाइट हिच हाइकिंग देखना है। तो गाइस ये आपका चैनल है, जो भी आप मुझे बोलेंगे मैं आपको ऑफकोर्स दिखाऊंगा। तो चलो चैलेंज एक्सेप्टेड। अब देखते हैं कितना टाइम मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ता है और कब मुझे गोवा के लिए लिफ्ट मिलती है। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो गाइस मैंने सोचा अभी वहाँ खड़ा था, बट किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी, तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि मैं कब से बहुत भूखा हूँ, रास्ते में कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है और इसकी कीमत कितनी है। ओके, तो खाना आने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली खाना आ चुका है। देखिए मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये है नूडल्स। तो चलिए मैं कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि हिच हाइकिंग में ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा हिच हाइकिंग के वक्त से। देखते हैं कितना वक्त लगेगा गाइस, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। रात का वक्त है, शायद ही कोई गाड़ी रुकाएगा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो गाइस फाइनली एक भाई साहब ने मुझे छोड़ने के लिए बोल दिया। अभी यहाँ से हमें कोल्हापुर तक छोड़ेंगे। भाई आपका नाम? राव साहब पाटिल है भाई साहब का नाम। बहुत बहुत मेहरबानी इनकी, इन्होंने बोला कि हम छोड़ देंगे। बहुत रात हो गई, अभी टाइम है 12:30 बजे। तो चलिए देखते हैं अभी कब तक पहुँचेंगे कोल्हापुर, तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो गाइस फाइनली राव भाई साहब ने मुझे यहाँ छोड़ा है। क्या नाम है इस जगह का? ये टोल नाका है, खेड़ शिवापुर। ये खेड़ शिवापुर टोल नाका है। तो अभी यहाँ से मुझे एक और लिफ्ट लेनी पड़ेगी। तो बट थैंक यू सो मच भाई साहब को, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। तो चलिए मैं आपको अपडेट रखता हूँ। हे गाइस, तो फाइनली खेड़ शिवापुर में मैं था, तो ये भाई साहब मुझे मिले। ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं, इनको मैंने समझाया मेरी प्रॉब्लम कि मैं रात में अभी यहाँ फंस चुका हूँ। तो भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दिया। भाई साहब बोले मैं छोड़ दूंगा। भाई साहब बहुत अच्छे। भाई आपका नाम क्या है? सोमनाथ जी है। और ये भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं। ये जो गाड़ी चलाना है, जो ट्रक चलाना है, ये रूट पे आसान रूट नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसा सामने की बहुत ही, देखो रोड भी अच्छा नहीं है और बहुत खड्डे भी है। देखो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, अभी भाई मुझको वहाँ तक छोड़ेंगे। अब देखते कहाँ तक छोड़ेंगे, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। चलिए अभी टाइम हुआ है 2:16। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी कल शाम 6 बजे। तो लगभग मुझे 7.5 से 8 घंटा हो चुका है कंटिन्यूसली हिच हाइकिंग करते हुए। और थोड़ा थोड़ा मैं टायर्ड भी हूँ। आप देख सकते हैं डार्क सर्कल्स ऑलरेडी दिखने लगे हैं, पर कोई बात नहीं। ट्रैवल ब्लॉगर्स की लाइफ का ये पार्ट होता है। खाना टाइम पे ना मिलना, 20-20 घंटे हिच हाइकिंग करना, 15-15 घंटे फ्लाइट डिले होना, बट कोई बात नहीं, इसमें भी अपना अलग ही मज़ा है। और गाइस मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जो ट्रैवल ब्लॉगर होता है वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों।
तो क्या होता है, एक ट्रैवल ब्लॉगर सिर्फ वीडियोस ही नहीं बनाता बल्कि कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाता है। तो उससे क्या होता है, जो भी व्यूवर्स उसके वीडियो देखते हैं, फॉर एग्जांपल टीनेजर्स भी हो सकते हैं, तो इस दौरान अगर कोई भी व्लॉगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन देता है तो वो अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैं रात में हिचहाइकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये नाइट हिचहाइकिंग है। तो अगर कोई बंदा या कोई भी व्यूअर जो मुझे फॉलो कर रहा है, वो भी हो सकता है कि उसके दिल में भी आए कि मैं भी यही स्टाइल कॉपी करूं, तो बॉस उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं आपसे सच्ची कहता हूँ, नाइट हिचहाइकिंग, रात में हिचहाइकिंग करना इट्स नॉट रिकमेंडेड, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप सोचते होंगे कि तो मैंने ये नाइट हिचहाइकिंग क्यों चूज़ किया। वेल, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आजकल यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आते हैं वो ट्रैवलिंग वीडियोस जो होते हैं, इंडिया सीरीज़ हो या फॉरेन सीरीज़ हो, वहाँ पे हमेशा हिचहाइकिंग डे में किया जाता है। नाइट हिचहाइकिंग के वीडियोस बहुत ही कम, इनफैक्ट है भी नहीं अगर मैं गलत ना हो तो इसलिए उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और इसलिए मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर हूँ तो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसलिए मैंने नाइट हिचहाइकिंग को चूज़ किया है। तो अभी मुझे ऑलरेडी 8 घंटे के ऊपर हो चुके हैं और लाइटिंग कंडीशंस इंडियन स्ट्रीट्स, स्पेसिफिकली NH48 जो कि डायरेक्ट रूट है मुंबई टू गोवा, बहुत ही लाइटिंग कंडीशन अच्छी वहाँ पे नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल को फॉलो करता है या जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, स्पेशली टीनेजर्स, प्लीज़ आप हिचहाइकिंग स्पेशली नाइट में ट्राई ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए, होपफुली मुझे लगता है कि शायद 8:30 या 9 AM तक मैं गोवा में पहुंच जाऊं। बाकी वहां पे चल के मैं आपको अपडेट देता हूं। अब तक तो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, मुझे अच्छा ही लग रहा है। होपफुली इंटरेस्टिंग ब्लॉग आगे बने। तो चलिए, मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। गाइस, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है और ये है, भाई साहब ने बताया, ये है खंडाला घाट और यहाँ पे मिनिमम स्पीड लिमिट जो है वो है 10 की, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हिल है, तो बहुत ही संभाल की गाड़ी यहाँ से चलानी पड़ती है। आप देख सकते हैं थोड़ी भी विजिबिलिटी नहीं है। मैं व्लॉग भी नहीं बना पाऊंगा गाइस क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है। अभी वक्त हुआ है 3:10। तो गाइस, फाइनली हम सातारा पहुंच चुके हैं। ये है सातारा का टोल नाका और अभी टाइम हुआ है 3:30। सो टोटल डिस्टेंस अभी तक मैंने कवर किया है वो है 260 किलोमीटर्स। अब आगे देखते हैं। तो गाइस, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, फ़िलहाल वो यहाँ एक पेट्रोल पंप पे आ गए और उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे 3 घंटा नींद लेने ही पड़ेंगी क्योंकि मैं 8 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी। एक पेट्रोल पंप है ये। वो वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी है। तब मैं वेट कर रहा गाइस, जब वो उठेंगे तो फिर हम यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। गुड मॉर्निंग पीपल। सो फाइनली रात का अंधेरा चले गया और ये है सुबह का उजाला। मैं आपको सीनरी गाइस, इट्स रियली ब्यूटीफुल, चेक दिस आउट। वो देखिए कितने सुंदर बादल है, माउंटेन्स, स्काई। वाओ गाइस, सीरियसली यही फन होता है ट्रैवलिंग का, यही फन होता है। इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे। मैं रात भर जागा हूँ, ऑलमोस्ट 10-15 घंटे हो गए हिचहाइकिंग करते हुए। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये भाई साहब उठेंगे और हमारी जर्नी कंटिन्यू होंगी। तो चलिए मैं जाता हूँ और चेक करता हूँ ये उठे हैं कि नहीं। लेकिन गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा।
गाइस फाइनली अब हम यहाँ से चल पड़े हैं और हमारी जर्नी फिर से कंटिन्यू होगी। अभी हमें 366 किलोमीटर्स कवर करना बाकी है, बट फाइनली जर्नी स्टार्ट हो गई। तो गाइस लास्ट लिफ्ट लेने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई भी लिफ्ट मुझे नहीं मिली। तो इसी वजह से मुझे एक बस लेनी पड़ी और ये बस विंडो के बाहर का नज़ारा है, आप देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल है। प्रॉब्लम ये है कि कोविड टाइम से तो कोई भी हिच हाइकिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब तक तो मैंने हिच हाइकिंग कर ली है, बट ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुल साइट है। और ये फॉग है, अभी शाम भी नहीं हुई है, फिर भी ये फॉग है। फॉग कंडीशन की वजह से जो बसेस चल रहे थे वो भी बंद हो गई, मुश्किल से ये एक बस मिली है। तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ सीनरी, ये व्यू देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये देखिए रास्ते में बारिश भी हो रही है, फॉग भी है और ट्रीज ग्रीनरी सब कुछ है आसपास। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है गाइस। तो अब ये बस मुझे छोड़ेगी सामंतवाड़ी, और सामंतवाड़ी से मुझे एक व्हीकल या कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना होगा। अब मैं देखता हूँ वहाँ जाके क्या होता है। तो अरेंजमेंट करने के बाद मैं गोवा के बॉर्डर तक पहुँचूँगा, फिर वहाँ पे आपको मैं अपडेट दूँगा। फ़िलहाल बैठे बैठे मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाया जाए। बिलीव मी गाइस, सीरियसली ये आप अपनी आंखों से अगर आप इस वक्त यहाँ होते और ये देखते तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता। देखिए गाइस क्या व्यू है यहाँ का, सब ट्रीज, फॉग, बादल, माउंटेन्स, बहुत 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 खूबसूरत है गाइस। तो आप ये व्यू एंजॉय कीजिए, तब तक मैं सोचता हूँ क्या करना है, क्योंकि आप टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, सीरियसली मैं बोलूँ तो बहुत बहुत मुश्किल है हिच हाइकिंग करना। इनफैक्ट हिच हाइकिंग छोड़िए, ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल है कोविड टाइम्स में। हर जगह काफ़ी सारी चीज़ें बंद हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता है, ट्रैवलिंग बहुत बहुत मुश्किल है गाइस। अब मुझे किसी ने भी बोला है यहाँ पे कि जब मैं गोवा बॉर्डर पहुँचूँगा तो उनको कोविड रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो स्टेट में एंट्री देंगे। अब मुझे पता नहीं ये बात में कितनी सच्चाई है, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे मालूम पड़ेगा, मैं आपको अपडेट देता हूँ। तब तक के लिए आप ये व्यू एंजॉय कीजिए। गाइस अभी वक्त हुआ है 6 बजे एग्जैक्टली। मुझे 24 आवर्स हो चुके हैं। मैं कल शाम 6 निकला था। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स और कोविड रिस्ट्रिक्शंस। मैं सारी बातें आपको डिटेल में समझाता हूँ। फ़िलहाल मैं बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा का बॉर्डर क्रॉस करना, तो मैं आपको बाद में सब समझाता हूँ।
गाइस ये जो अभी आपने देखा ये था चेक पोस्ट गोवा और सामंतवाड़ी के बॉर्डर पे। तो ये यहाँ से आप पास नहीं हो सकते, आपको पास होने के लिए नेगेटिव PCR रिपोर्ट दिखाना मैंडेटरी है। थैंक गॉड मैं प्रिपेयर था, मेरे पास रिपोर्ट था, वरना बहुत तकलीफ में मैं पड़ सकता था। तो आप अगर गोवा की तरफ आना चाहते हैं या किसी भी स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं या आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास नेगेटिव PCR रिपोर्ट हो। और गाइस काफ़ी सारी तकलीफ़ों से मैं गुजरा हूँ। अभी मेरा मेन एम है गोवा पहुँचना, क्योंकि 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं और अभी तक मैं गोवा नहीं पहुँचा हूँ। तो पहले मैं गोवा पहुँचता हूँ अपने होटल रूम में, फिर आपको डिटेल में सब समझाता हूँ।